नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विजय भट्टर। आप सभी का हमारे चैनल जानकारी सेवन पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई जानकारी लेकर हम आते रहते हैं। अभी एक बिग गुड न्यूज आई है। एक नई सीडी टेक्नोलॉजी आ गई है जो 1000 हार्ड ड्राइव जितना डाटा स्टोर कर सकती है एक पतले से सीडी में। यकीन करना मुश्किल लग रहा है, राइट? ये सीडीज तो ऑलमोस्ट बाबा आदम के जमाने के लगते हैं कि शायद ही इन्हें आज कोई यूज भी करता होगा। एक समय था जब हार्डली इनमें कोई एक या दो मूवीज ही आ पाती थी, पर आज इनका एक बार फिर से कम बैक हो गया है, वो भी हीरो एंट्री के साथ। एक से दो मूवीज की जगह अब इसमें आप 10 से 20 लाख मूवीज भर पाओगे, वो भी फुल एचडी में। सो हाल ही में चाइना के कुछ रिसर्चर्स ने एक ऐसी नई सीडी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे सिर्फ एक सीडी में आप 1.6 पेटाबाइट्स यानी कि सिंपली 16 लाख जीबी जितना डाटा भर के रख सकते हो। सो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह आता है कि सीडीज के मार्केट से जाने के बाद आखिर चाइना ने इसमें ऐसा क्या कमाल करके बता दिया जो पूरी दुनिया नहीं कर पाई। सभी ने सीडीज के आइडिया को ही रिजेक्ट कर दिया था, लैपटॉप से तक इसके स्लॉट्स को निकाल दिए गए थे, बट चाइना ने कैसे इसी आउटडेटेड आइडिया को इस सदी के वन ऑफ द मोस्ट जीनियस आइडियाज में बदल दिया। और क्या आगे चल के ये न्यू सीडी स्टोरेज इंडस्ट्री को पूरी तरह से डिसरप्ट ही कर देंगे जैसे जियो ने किया था? ये सारे सिर्फ इतिहास ही बन के रह जाएंगे जैसे फ्लॉपी डिस्क के साथ हुआ। एंड फाइनली इन नए सीडीज का कॉस्ट क्या रहेगा? क्या इन्हें हम जैसे आम कंज्यूमर्स अफोर्ड भी कर पाएंगे? इन्हीं सभी सवालों के जवाब छुपे हैं इस नए सीडी की एक्चुअल टेक्नोलॉजी के पीछे। चलिए समझते हैं इस टेक्नोलॉजी को आखिर लाया ही क्यों गया था इन द फर्स्ट प्लेस। सो हुआ कुछ यूं, 60 के दशक में एक फिजिसिस्ट थे जेम्स रसल नाम के। उन्हें म्यूजिक का बहुत ही शौक था और इसीलिए हर शाम जैसे ही उनका काम खत्म होता वो घर आकर अपने विनाइल रिकॉर्ड पर गाने सुनते। अब ये विनाइल रिकॉर्ड्स तो ऑलमोस्ट एंटायरली मार्केट गए, बट इनके मार्केट में फेल होने के पीछे इनकी टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही मेजर फ्लॉ था। दरअसल इन विनाइल रिकॉर्ड्स पर गाने को स्टोर करने के लिए मेटल के पिन्स का इस्तेमाल होता था। ये पिन्स गाने को प्ले करते समय लगातार इनकी सरफेस को स्क्रैच कर देते थे, जिससे हर बार गाने की क्वालिटी खराब होती जाती थी। जेम्स रसल को यह चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी और इसलिए उन्होंने एक ऐसी तकनीक के बारे में सोचना शुरू किया जो बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के साउंड को प्ले कर सके। यहीं से सीडी टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें लेजर बीम के जरिए डाटा को पढ़ा जा सकता था। इस सिस्टम में एक सीडी पर बहुत ही छोटे छोटे पिट्स बनाए जाते थे जो डाटा को स्टोर करते थे। जब लेजर बीम इन पिट्स पर पड़ती थी तो यह रिफ्लेक्ट होकर डाटा को रीड करती थी। इस टेक्नोलॉजी ने म्यूजिक इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। अब आते हैं इस नई सीडी टेक्नोलॉजी पर। जो काम 1960 के दशक में शुरू हुआ था उसे अब चाइना के वैज्ञानिकों ने एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। उन्होंने एक ऐसी लेजर टेक्नोलॉजी विकसित की है जो पारंपरिक सीडी की तुलना में 1 लाख गुना अधिक डेटा को स्टोर कर सकती है। यह सब संभव हुआ है एक नई नैनो प्रिंटिंग तकनीक की मदद से। इस प्रक्रिया में सीडी की सतह पर न केवल पारंपरिक पिट्स बनाए जाते हैं बल्कि नैनो स्केल पर मल्टीपल लेयर्स को इनकोड किया जाता है। हर लेयर को एक अलग अलग वेवलेंथ के लेजर से रीड किया जा सकता है। इसका मतलब है कि एक ही फिजिकल डिस्क पर मल्टीपल लेयर्स को अलग अलग डेटा के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा है डेटा की स्थायित्व। पारंपरिक हार्ड ड्राइव्स और एसएसडी में डेटा की उम्र 10 से 20 साल तक सीमित होती है, लेकिन इन नई सीडीज में डेटा 100 साल से भी अधिक समय तक सुरक्षित रह सकता है। यह तकनीक मुख्य रूप से सरकारों, शोध संस्थानों और बड़ी कंपनियों के लिए डिजाइन की गई है जो अपने महत्वपूर्ण डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहती हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह तकनीक आम जनता तक पहुंचेगी? इसका जवाब है शायद हाँ। वर्तमान में इन सीडीज का निर्माण कॉस्ट थोड़ा अधिक है, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा और तकनीक का विस्तार होगा इसकी कीमतें भी कम हो सकती हैं। एक और दिलचस्प पहलू यह है
कि ये सीडीज पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। जहां हार्ड ड्राइव्स और एसएसडी को डिस्पोज करना मुश्किल होता है, वहीं ये नई सीडीज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स से बनाई जा सकती हैं। तो दोस्तों, ये नई सीडी टेक्नोलॉजी सिर्फ डेटा स्टोरेज का भविष्य नहीं है, बल्कि ये हमारे पुराने विचारों को फिर से जीवित करने का उदाहरण भी है। यह हमें सिखाती है कि तकनीक चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, अगर उसमें सुधार किया जाए तो वह एक बार फिर से उपयोगी बन सकती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।